Welcome friend, welcome to my YouTube DK Tech Civil channel. We are discuss one more important conventional problem of topic dimension analysis. आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे। इस कन्वेंशनल क्वेश्चन करने से क्या है, हमें मतलब 4 से 5 ऑब्जेक्टिव तो इस कन्वेंशनल क्वेश्चन के माध्यम से ही हम ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पिलवे ऑफ ए पावर प्रोजेक्ट इज टू बी स्टडी by means of a model constructed to a scale of 1:9 1:9। ओके, ये कह रहा है कि एक स्पिलवे पे एक परफॉर्मेंस होनी है, मतलब उसकी स्टडी होनी है पावर प्रोजेक्ट के लिए, किसके द्वारा? मॉडल कंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है, जिसका स्केल रेशियो कितना दे रखा है, गिवन डाटा अपन लिखते चलते हैं। गिवन डाटा जिसका स्केल रेशियो दे रखा है, स्केल रेशियो 1:9 1:9। ये क्या होता है? एल आर। स्केल रेशियो को अपन किससे लिखते हैं? एल आर से लिखते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है नेग्लेक्टिंग द विस्कस एंड सरफेस टेंशन, यानी इस विस्कस और सरफेस टेंशन को हमें, इसके इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है। तो डिटरमाइन करना है हमें रेट ऑफ फ्लो इन द मॉडल फॉर ए प्रोटोटाइप डिस्चार्ज ऑफ 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर डिस्चार्ज प्रोटोटाइप में 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ रहा है तो मॉडल में कितना इसका रेट ऑफ फ्लो आएगा। यानी फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डिस्चार्ज इन मॉडल इक्वल टू वाट। ठीक है, बी देखते हैं। बी कह रहा है द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन द प्रोटोटाइप हाइड्रोलिक जंप इफ द जंप इन द मॉडल स्टडी डिस्प्लेड 0.4 हॉर्स पावर। यदि मॉडल में 0.4 हॉर्स पावर यानी पावर का हाइड्रोलिक जंप होने पे लॉस होता है तो कितनी एनर्जी लॉस होगी प्रोटोटाइप में, यानी कितने पावर का लॉस होगा। यानी पावर सेकंड बात करें तो हमें पावर किस में फाइंड आउट करना है? प्रोटोटाइप में। ओके, अब स्पिलवे में क्या होता है? स्पिलवे में अपन ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी फोर्स को जब कंसीडर करते हैं तो यानी इसमें मॉडल लॉ अप्लाई होगा, फ्रॉड मॉडल लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, तो फ्रॉड मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फ्रॉड मॉडल लॉ ऑफ मॉडल इक्वल टू फ्रॉड रेशियो ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, दोनों में इक्वल होगा। तो फ्रॉड एफ आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन रूट अंडर जी बाई, यानी वी वेलोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन रूट अंडर जी ग्रेविटी ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑफ मॉडल इनटू एल लेंथ ऑफ मॉडल मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रोटोटाइप में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्रोटोटाइप इनटू लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप। अब ये हम लोग जानते हैं कि जो जी आर लेते हैं ये क्या है? ग्रेविटी रेशियो। जो प्रोटोटाइप में ये जब प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अपन इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मॉडल अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्रोटोटाइप, इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? वी आर। अगर प्रोटोटाइप को इधर लेके आएंगे तो वेलोसिटी ऑफ मॉडल अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इधर से ये जी जाएगा तो इसको अपन एक बार सेपरेट कर लेते हैं सभी को। जी एम अपॉन जी पी इंटू एल एम अपॉन एल पी। ये एल एम अपॉन एल पी क्या है? एल एम अपॉन एल पी क्या है? ये है स्केल रेशियो, जिसको एल आर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, जी एम अपॉन जी पी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेशियो। ठीक है, जिसकी वैल्यू अपन 1 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी आर इजक्वल टू एल आर के पावर 1/2। ओके, ये इक्वेशन हमें माइंड में ध्यान रखना है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब अगर रेक्टेंगुलर एरिया है तो ये लेंथ से रिलेटेड होता है, तो लेंथ में एरिया रेशियो जो लेते हैं वो क्या लेते हैं? एल आर का स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो हमें पता है, ऊपर से अपन ने एल आर के पावर 1/2। तो यहाँ से डिस्चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा? क्यू आर इजक्वल टू एल आर ए आर, यानी एल आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल आर के पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना? 2 2 4 + 1 5/2, यानी ये कितना आ जाएगा? एल आर टू द पावर 5/2।
2। ओके, यानी क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, एल आर टू द पावर 5/2। ठीक है, अब यहाँ से अपन डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। हमें किस में फाइंड आउट करना है, मॉडल में डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिस्चार्ज रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इन मॉडल अपॉन डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप। तो यहाँ से अपन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्चार्ज इन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिस्चार्ज क्यू आर इक्वल टू डिस्चार्ज इन मॉडल अपॉन डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप विच इज इक्वल टू क्या है, एल आर टू दी पावर 5/2। ठीक है, ओके। हमें प्रोटोटाइप में डिस्चार्ज गिवन है कितना है, 1000 डिस्चार्ज हमें ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्चार्ज इन मॉडल फाइंड आउट कर लेंगे। 1000 इंटू स्केल रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना था, 1:9। एल आर कितना है, 1:9। तो क्या हो जाएगा, 1/9 टू दी पावर 5/2। जब इसको अपन कैल्सी में सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ठीक है, जब इसको कैल्सी में अपन सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 4.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी डिस्चार्ज मॉडल में कितना हो जाएगा, 4.115 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना था, सेकंड हमें फाइंड आउट करना था प्रेशर, कि प्रेशर कितना होगा मॉडल में। ठीक है, मॉडल में कि प्रोटोटाइप में हमें कितना प्रेशर होगा उसको फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहाँ देखो ये प्रेशर कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें एक रिलेशन पता है एज पर मॉडल, ये जो फ्रॉड मॉडल है वो डायरेक्ट रेशियो देता है पावर का, क्या देता है, पी आर, मतलब पावर रेशियो इक्वल टू डेंसिटी का रेशियो इंटू वेलोसिटी का एल आर, स्केल रेशियो एल आर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी रेशियो का क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें वी आर की वैल्यू पता है क्या है, एल आर टू दी पावर 1/2। हमें पहले प्रीवियस में अपन ने फाइंड आउट कर लिया इस चीज़ को। अब प्रैक्टिकल केस में एल आर जो डेंसिटी रेशियो होता है इसको भी अपन प्रैक्टिकल केस में कितने कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से पावर का रेशियो क्या हो जाएगा, एल आर स्क्वायर इंटू, जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल आर टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 + 3 7, 7/2। तो ये पी आर पावर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्केल रेशियो टू दी पावर 7/2। ठीक है, अब ये यहाँ से पावर ऑफ मॉडल अपॉन पावर ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1:9 टू दी पावर 7/2। अब यहाँ से हमें ये देखो कि ये जो मॉडल का है ये मुझे गिवन है, कितना गिवन है, 0.4 हॉर्स पावर। ठीक है, ये कितना गिवन है, 0.4 हॉर्स पावर, यानी पावर ऑफ मॉडल गिवन है हमें 0.4 हॉर्स पावर HP। ओके, तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, प्रोटोटाइप में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, यानी पावर का लॉसेस हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट डायरेक्ट पुट करते हैं कैल्सी में। ये कितने आ रहे हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं, ये आ रहे हैं 874.8 हॉर्स पावर। ठीक है, ये मुझे सेकंड भी आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस हमें सारी रिलेशन पता होनी चाहिए था कि कैसे अपन रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे रिलेशन का यूज करते हैं, और ये स्केल रेशियो क्या होता है, ये वेलोसिटी स्केल रेशियो, प्रेशर स्केल रेशियो, डिस्चार्ज स्केल रेशियो, जो रेशियो होता है वो हमेशा मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल नहीं लेते हैं। ठीक है, हमेशा रेशियो जो लेते हैं क्या लेते हैं, मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप। तो इससे अपन डिस्चार्ज का रेशियो भी फाइंड आउट कर लिए और इस तरह प्रेशर का भी रेशियो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर दोनों आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी ज़रा सा भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।